नमस्ते। आज हम यूनिट 8 अ होमेज टू अवर ब्रेव सोल्जर्स के कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट, वेयर इज़ द नेशनल वॉर मेमोरियल लोकेटेड एंड व्हाट इज़ इट्स सिग्निफिकेंस। यानी नेशनल वॉर मेमोरियल कहाँ स्थित है और इसका क्या महत्व है। आंसर, द नेशनल वॉर मेमोरियल इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, इंडिया. Its significance lies in commemorating the sacrifices of soldiers who died for the nation post independence. यानी नेशनल वॉर मेमोरियल भारत के नई दिल्ली में स्थित है. द नेशनल वॉर मेमोरियल इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, इंडिया. इसका महत्व आज़ादी के बाद यानी कि पोस्ट इंडिपेंडेंस देश के लिए जान देने वाले सैनिकों के बलिदानों को याद करना है. इट्स सिग्निफिकेंस लाइज इन कॉमेमोरेटिंग द सैक्रिफाइसेस ऑफ द सोल्जर्स हु डाइड फॉर द नेशन पोस्ट इंडिपेंडेंस. ओके. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द नेशंस हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड. यानी देश का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है. आंसर, द नेशंस हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इज द परमवीर चक्र. यानी देश का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है. थर्ड, व्हाट डू द वॉल्स ऑफ चक्रास पोर्ट्रे. यानी चक्रों की दीवारें क्या दिखाती है. ओके. आंसर, द वॉल्स ऑफ द चक्रास पोर्ट्रे द स्टेज ऑफ अ सोल्जर्स लाइफ, सर्विस, ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइसेस थ्रू म्यूरल्स एंड एच नेम्स. यानी चक्रों की दीवारों पर भित्ति चित्रों और उकेरे गए नामों के जरिए एक सैनिक के जीवन, द स्टेज ऑफ सोल्जर्स लाइफ, सर्विस यानी सेवा, बहादुरी यानी ब्रेवरी और बलिदान के चरणों को दर्शाया गया है. एंड सेक्रीफाइसेस थ्रू म्यूरल्स एंड इट्स नेम्स. ओके. तो क्या क्या है. द वॉल्स ऑफ द चक्रास पोर्ट्रे द स्टेज ऑफ अ सोल्जर्स लाइफ, द स्टेज ऑफ अ सोल्जर्स लाइफ. सेकेंड, सर्विस. थर्ड, ब्रेवरी. एंड फोर, sacrifices through murals and its names. Okay. Fourth question, find in the lesson and paragraphs and the sentence that evoke the feelings given below. यानी पाठ में उन पैराग्राफ वाक्यों को ढूंढे जो नीचे दी गई भावनाओं को जगाते हैं. फर्स्ट, फीलिंग ऑफ वंडर यानी कि आश्चर्य की भावना. सेकंड, हार्टनिंग यानी कि हिम्मत बढ़ाने वाला. तीसरा, सेंस ऑफ मोटिवेशन यानी प्रेरणा की भावना. फोर्थ, प्राइड यानी गर्व. फिफ्थ, विजुअली इंस्पायरिंग यानी कि देखने में प्रेरणादायक. सिक्स, सैडनेस यानी कि दुख. सेवन, ग्रेटिट्यूड यानी कि कृतज्ञता. एंड सेवन, इंस्पिरेशन यानी कि प्रेरणा. तो फर्स्ट क्या है. फीलिंग ऑफ वंडर यानी कि आश्चर्य की भावना. पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग द स्केल विथ ओवर 26,000 नेम्स इच इवोकिंग ऑ एट द सेक्रीफाइस. इसमें क्या क्या है आपको. पाठ में उन पैराग्राफ वाक्यों को ढूंढे जो नीचे दी गई भावनाओं को जगाते हैं. ओके. तो देखते हैं इसमें पहले में क्या है. पैराग्राफ जिसमें 26,000 से ज़्यादा नामों को उकेरा गया है. डिस्क्राइबिंग द स्केल विथ ओवर 26,000 नेम इट, जो बलिदान को देखकर विस्मय पैदा करता है. इवोकिंग द ऑ एट द सेक्रीफाइस. ओके. सेकेंड, हार्टनिंग sentences about the nation's remembrance assuring immortality of soldiers spirit यानी कि हिम्मत बढ़ाने वाला. देश की याद के बारे में वाक्य जो सैनिकों की आत्माओं की अमरता का भरोसा दिलाते हैं. सेंटेंस अबाउट द नेशंस यानी कि देश की याद के बारे में वाक्य जो सैनिकों की आत्माओं की अमरता का भरोसा दिलाते हैं. रिमेम्बरेंस एश्योरिंग इमॉर्टिलिटी ऑफ सोल्जर्स स्पिरिट्स. ओके. थर्ड,
सेंस ऑफ मोटिवेशन यानी डिस्क्रिप्शंस ऑफ सोल्जर्स करेज एंड डेडिकेशन इन बैटल्स। सेंस ऑफ मोटिवेशन यानी प्रेरणा की भावना, लड़ाइयों में सैनिकों की हिम्मत और समर्पण का वर्णन। डिस्क्रिप्शन ऑफ सोल्जर्स करेज, करेज यानी हिम्मत, एंड डेडिकेशन इन बैटल्स यानी समर्पण का वर्णन, लड़ाइयों में सैनिकों की हिम्मत और समर्पण का वर्णन। ओके। फोर्थ, प्राइड यानी कि गर्व, रेफरेंसेस टू द ब्रेवरी एंड सर्विस ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस यानी कि भारतीय सशस्त्र बलों की बहादुरी और सेवा का जिक्र। रेफरेंसेस टू द ब्रेवरी एंड सर्विस ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्स। ओके। ब्रेवरी यानी कि बहादुरी, एंड सर्विस यानी कि सेवा, ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस यानी कि भारतीय सशस्त्र बलों की बहादुरी और सेवा का जिक्र। फिफ्थ, विजुअली इंस्पायरिंग, डिटेल्स ऑफ द मेमोरियल्स, आर्किटेक्चर, इटर्नल फ्लेम एंड ब्रोंज म्यूरल्स। विजुअली इंस्पायरिंग यानी कि देखने में प्रेरणादायक, यानी कि स्मारक की वास्तुकला, शाश्वत लौह और कांस्य से भित्ति चित्रों का विवरण। डिटेल्स ऑफ द मेमोरियल्स, आर्किटेक्चर, इटर्नल फ्लेम। डिटेल्स ऑफ द मेमोरियल्स आर्किटेक्चर यानी कि स्मारक की वास्तुकला, इटर्नल फ्लेम यानी कि शाश्वत लौ, एंड ब्रोंज म्यूरल्स यानी कि कांस्य भित्ति चित्रों का वर्णन। ओके। 6, सैडनेस यानी कि दुख, मेंशंस ऑफ द ह्यूमन कॉस्ट एंड फॉलन सोल्जर सेक्रीफाइसेस यानी कि मानवीय कीमत और शहीद सैनिकों के बलिदान का उल्लेख। मेंशंस ऑफ द ह्यूमन कॉस्ट यानी मानवीय कीमत, एंड फॉलन सोल्जर सेक्रीफाइस यानी शहीद सैनिकों के बलिदान का उल्लेख। 7, ग्रेटिट्यूड यानी कि कृतज्ञता, एक्सप्रेशंस ऑफ थैंक्स फॉर सोल्जर्स डिफेंडिंग द कंट्रीज सोवरेनिटी यानी कि देश की संप्रभुता की रक्षा करने वाले सैनिकों के लिए धन्यवाद की अभिव्यक्ति। लास्ट क्या है, इंस्पिरेशन यानी कि प्रेरणा, द ओवरऑल होमेज टू ब्रेव सोल्जर्स एंड देयर वैलर यानी कि बहादुर सैनिकों और उनकी वीरता को समग्र श्रद्धांजलि। द ओवरऑल होमेज टू ब्रेव सोल्जर्स एंड देयर वैलर। ओके।